चैलेंजियन जो है एक आईलिड डिसऑर्डर है। इससे पहले आपके सिलेबस में मैंने ब्लेफाराइटिस और हॉर्डेलम पढ़ा चुकी हूँ, क्योंकि आपके सिलेबस में 4 ऐसे आईलिड डिजीज है जो आपको पढ़ना है। इसके आगे एक और पढ़ना है इंट्रोपियन। ठीक है, तो देखते हैं कि चैलेंजियन जो एक आईलिड डिसऑर्डर है उसमें क्या है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ द सिस्ट इन द आईलिड दैट इज काउज्ड बाय इन्फ्लामेशन ए ब्लॉक म्यूबियन ग्लैंड। तो चैलेंजियन है क्या? तो चैलेंजियन जो है एक सिस्ट है। सिस्ट का मतलब एक गांठ है। ठीक है, एक पिंपल लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड सिस्ट। अगर आपने हॉर्डेलम की वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने क्लियर एग्जाम्पल और डायग्राम के साथ समझाई हूँ। तो कहाँ पे होता है? तो एक सिस्ट है जो कि आपके आईलिड पे, ठीक है, यहाँ पर स्पेलिंग है आई लिड पे, आपके आईलिड पे होता है एक सिस्ट। और क्यों होता है? क्योंकि एक ब्लॉक म्यूबियन ग्लैंड, यानी कि जब म्यूबियन ग्लैंड में इन्फ्लामेशन हो जाती है तो चैलेंजियन होता है। चैलेंजियन एक प्रकार का सिस्ट है जो कि आईलिड में होता है। और क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि म्यूबियन ग्लैंड में इन्फ्लामेशन हो जाती है। ठीक है, और इसके बाद मैं ये भी बताऊंगी कि हॉरोडेलम और चैलेंजियन में क्या ऐसा डिफरेंसेस है, क्योंकि ये आईलिड इन्फेक्शन है और काफ़ी सिमिलर होते हैं हॉरिडेलम और चैलेंजियन, लेकिन मैं नेक्स्ट में बताऊंगी आपको। नेक्स्ट है, इट इज समटाइम्स कॉल्ड एन आईलिड सिस्ट और म्यूबियन सिस्ट। चैलेंजियन को कभी कभी हम आईलिड सिस्ट और म्यूबियन सिस्ट के नाम से भी जानते हैं। इट कैन अकर इन यंग पीपल नॉर्मली एज बिटवीन 22 से 40 ईयर्स। मेनली अगर देखा जाए तो यंग पीपल्स में होते हैं। जो एज ग्रुप है वो 22 से 40 साल है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि अगर चैलेंजियन को ले या फिर हॉरिडेलम को लो तो ज़्यादातर ग्रामीण इलाका में ये जो डिजीज कंडीशन है वो पाया जाता था। ऐसा क्यों था? क्योंकि देखिए, पहले क्या था कि टॉयलेट का सिस्टम प्रॉपर नहीं था, बाथरूम सिस्टम पहले नहीं था। पहले के जो लोग थे, यानी कि आज से अगर आप 20 25 30 साल पहले चले जाओ तो वहाँ पे क्या था कि अगर कोई छोटा मोटा जो विलेज में पॉन्ड्स वगैरह रहते थे, ठीक है, तो उनके आसपास जो है वो लोग स्टूल पास करते थे। पहले घरों में बाथरूम की फैसिलिटीज़ नहीं थी, यानी कि ओपन एरियाज में वो स्टूल पास करते थे। और कहाँ पे? तो खेतों में या फिर रोड के किनारों में, जो क्योंकि वो ओपन एरिया में स्टूल को वॉइड करते थे, पास करते थे। और जब उस एरिया से क्रॉस करते थे या फिर इन्वायरमेंट में क्या थी कि ओपन स्टूल है तो कहीं ना कहीं वो सड़ेगा, एक इन्फेक्शन काउज करेगा। इसीलिए कारण था कि गांवों में खास करके ज़्यादा से ज़्यादा हॉरिडोलम की प्रॉब्लम्स होती थी। ये क्योंकि हॉरिडोलम जो है एक इन्फेक्शियस डिजीज है। ठीक है, तो इस यही कारण है कि जो हॉरिडेलम है और साथ ही साथ जो आपका चैलेंजियन है ये ज़्यादातर ग्रामीण इलाका में पाया जाता है। लेकिन अब ग्रामीण इलाका का केस बहुत कम हो गया क्योंकि अब हर जगह जो है बाथरूम सिस्टम स्टार्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टाई। इस स्टाई क्या होता है? स्टाई ये होता है कि एक रेड एंड पेनफुल पम्प नियर द आई ऑफ द आईलिड दैट मे लुक लाइक ए पिंपल्स। कह रहा है स्टाई जो होता है पिंपल्स की तरह दिखने वाला, एक लाल और पेनफुल होता है। यहाँ पे लम्ब होगा, ए रेड एंड पेनफुल लम्ब। ठीक है, तो स्टाई क्या है? स्टाई जो है एक पिंपल स्ट्रक्चर है लेकिन लाल होता है और बहुत ही दर्दनाक होता है। उसको हम लंप बोलते हैं, बोल सकते हैं। और कहाँ पे होता है? तो जो जो आपका जो आईलिड है, ठीक है, जो आईलिड होते हैं उनके जो एजेस होते हैं, यानी एजेस का मतलब क्या होता है? एज नहीं, यहाँ पे एजेस होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे एजेस होती है। ठीक है, अगर हम डायग्राम से देखें तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये आई है। ठीक है, यहाँ पे आपका आई लीड हो गया, तो इस आई लीड के ऊपर इस तरह से एक लम्प स्ट्रक्चर, एक पिंपल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्टाई कहते हैं। और ये क्योंकि किनारे पे होता है, दिस इज कॉल्ड एजेस ऑफ द आई लीड। आगे हम डायग्राम से समझते हैं। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अगर देखते हैं तो फर्स्ट है स्वेलिंग ऑफ द अपर और लोअर आईलिड, यानी कि आईलिड्स में स्वेलिंग होगी। सेकेंड है अपीयर एज अ लोकलाइज लम्प। ये क्या कह रहा है? मतलब कि लोकलाइज का मतलब होता है एक स्पेसिफिक लोकेशन पे। ठीक है, लोकलाइज का मतलब आपके पूरे होल बॉडी में नहीं, किसी एक पार्टिकुलर प्लेस पे। तो यहाँ पे जो पार्टिकुलर प्लेस है वो क्या है? आपका आईलिड।
ठीक है। तो आईलिड के पास क्या होता है, लंप लाइक स्ट्रक्चर होता है। लंप लाइक स्ट्रक्चर कहने का मतलब सिस्ट टाइप का स्ट्रक्चर, कुछ स्वेलन टाइप का स्ट्रक्चर होता है और काफ़ी वो हार्ड होता है, ठीक है, काफ़ी हार्ड होता है। नेक्स्ट है लंप इज ए स्मॉल और हार्ड। लंप जो है छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। पेनफुल एंड रेडनेस ऑफ आई, और आँख जो होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा रेडनेस हो देखने को मिलता है और काफ़ी ज़्यादा पेन। मेडिकल मैनेजमेंट में हम देखते हैं वार्म कंप्रेस टू 10 to 15 मिनट्स 4 times इन अ डे, यानी कि वार्म कंप्रेस देंगे 10 से 15 मिनट के लिए और दिन में 4 बार देंगे। तो ये आपका मेडिकल मैनेजमेंट हो गया। अगर हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं तो यहाँ पे आपको चीज़ दिखेगा कि ये आपका आई लीड हुआ, जो कि मैंने आपको पहले भी समझाया था। आईलिड का स्ट्रक्चर कहाँ पे समझाई थी, तो हॉरिडेलम और बेलीफ्रैटाइटिस में। तो क्योंकि ये आईलिड है और आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा स्वेलन आउट हो चुका है, ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि क्या है, चैलेंजियन है, ठीक है, चैलेंजियन। क्यों, क्योंकि मियोबियन ग्लैंड जो है उनमें इन्फ्लामेशन हो चुकी है। अब इस कंडीशन को देखिए, ये क्या है, हॉरिडेलम है, ठीक है। तो हॉरिडेलम में क्या हो रहा है, यहाँ भी इन्फ्लामेशन है, यहाँ भी एक प्रकार का छोटा सा पिंपल्स लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है जिसे हम स्टाई बोलते हैं। तो डिफरेंस क्या है हॉरिडेलम में और फिर आपका चैलेंजियन में? मेन डिफरेंस 3 होता है। पहला डिफरेंस क्या है, पहला डिफरेंस ये है कि साइज में बड़ा होता है। चैलेंजियन का जो साइज है, सिस्ट का जो साइज है चैलेंजियन का, वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या है, दूसरा डिफरेंस ये है कि ज़्यादा पेनफुल होता है, मोर पेनफुल होता है, ठीक है, ज़्यादा पेनफुल होता है एज कम्पेयर टू हॉरिडेलम। और नेक्स्ट बात करें तो चैलेंजियन जो है मियोबियन ग्लैंड का इन्फ्लामेशन के कारण होता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड, दैट्स वाई चैलेंजियन जो होता है वो क्या होता है, नन इन्फेक्शियस होता है, यानी कि इन्फेक्शन के कारण नहीं होता है। बट जो आपका हॉरिडेलम था उसमें इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन दोनों के कारण होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेडिकल मैनेजमेंट की। तो एंटीबायोटिक्स देंगे। एंटीबायोटिक्स क्यों देंगे, क्योंकि मियोबिन ग्लैंड में इन्फ्लामेशन है। तो ठीक है, हमने ये कहा कि चैलेंजियन जो होता है नन इन्फेक्शियस होता है, इन्फेक्शन के कारण नहीं होता है, लेकिन मियोबिन ग्लैंड में इन्फ्लामेशन है तो इन्फेक्शन हो सकता है। दैट्स वाई हम एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है। और साथ ही साथ टीच द पेशेंट हाउ टू क्लीन आईलिड्स मार्जिन एंड हाउ टू स्क्वीज द स्टाई। कैसे आईलिड का जो मार्जिन है उसको क्लीन रखना, और जो बेसिकली जो सिस्ट होता है, जो स्टाई होता है ना, पहले तो वो एकदम से, हम अगर ग्रामीण भाषा में बोले तो कच्चा रहता है, एकदम कच्चा इन द सेंस कि आपको वो पीला पीला नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल लाल एकदम दिखेगा। लेकिन आफ्टर सम टाइम डेज, कुछ डेज के बाद धीरे 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 क्या होता है कि वो पकना शुरू करता है, थोड़ा सा उसमें येलोइश और पस लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो उसको स्क्वीज, अगर जो स्क्वीज उसको नहीं करना होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको पकड़ के स्क्वीज कर देते हैं, जैसे पिंपल्स को स्क्वीज करते हैं ना, वैसे ही। तो वो आपका बिल्कुल नहीं करना है। तो वही आपको समझाना है पेशेंट को इस चीज़ को, ठीक है। कई सारी कंडीशन में अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो वैसे कंडीशन में सर्जरी भी कर सकते हैं, बट ऐसा कंडीशन बहुत कम आता है, ठीक है। सर्जरी करके उसको ड्रेनेज करते हैं बेसिकली, और कुछ नहीं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एक बहुत स्मॉल टॉपिक है ये, और आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको हमारे चैनल का वीडियो पसंद है।